अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बना रही थी स्टिक रोल, तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे भी शेयर कर दूँ। ये मैंने चिकन को डाला है पानी में बॉयल होने के लिए और साथ आलू भी डाल दिए। ये आलू तकरीबन 1 पाव चिकन है और 1 पाव ही आलू है, तो ये इन्हें मैंने स्टीम कर लिया स्टीमर में। तो अब मैं इनके पहले देखें कि ये सही तरह से गल गए या नहीं। अगर बिल्कुल सही तरह से गल जाएं तो फिर आप इनका रेशो बना लें। और टमाटो जो हैं तो उन्हें आप खाली मैश कर लें, और मैश भी मोटे मोटे करने हैं, बारीक वाले नहीं करने। तो इनके रेशो आप जब भी बनाएं तो प्लीज़ इनका कीमा नहीं किया करें। जो कीमा करते हैं ना तो फिर उसमें वो वाला टेस्ट और वो वाला टेस्ट कर नहीं आता है। तो रेशो जो करते हैं तो उसमें ये होता है कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन का। तो इसलिए मैं तो ज़्यादातर करती हूँ रेशो ही बनाती हूँ, क्योंकि कीमे वाला आसान है लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा भी लगता है खाने में और देखने में भी अच्छा लगता है। तो फिर साथ में एक गाजर डालूँगी, क्योंकि आजकल गाजर का सीज़न है तो बच्चे ऐसे गाजर थोड़ी ही खाते हैं, तो किसी न किसी चीज़ में मैं डालती रहती हूँ। तो ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं तो इनका बीज निकालना है, क्योंकि ये बच्चों की ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ, लंच के लिए। तो इसलिए जो मिर्चें हैं तो वो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं इनके बीज निकाल रही हूँ। आप अपने अगर आपके बच्चे मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो आप बेशक ना निकालें, लेकिन मैं निकालती हूँ। तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। मिर्ची निकाल के तो बिल्कुल एक मिर्च के 4-4 टुकड़ा करके फिर उसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लें, तो इस तरह ये अच्छा लगेगा। तो गाजर को भी आप बारीक वाला मैश करें, मोटे वाला नहीं करना। बारीक वाला ये है कि जल्दी से इसमें गल जाएगा भाप से ही। तो मोटे वाला ये होता है कि वो उबालना पड़ता है। तो बारीक वाली मैश करके ये मैंने सुरख मिर्च तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है, बिल्कुल लगती भी नहीं है। ये नमक तकरीबन आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें। तो इसमें मैं चीनी डालूँगी, चीनी 2 चम्मच भर के। नमक आधा चम्मच है तो चीनी हमेशा नमक से डबल रखनी है, डबल ट्रिपल 2 चम्मच मैंने चीनी के डाले हैं भर के। तो ज़रा ये बच्चों के लिए बन रहा है तो थोड़ा खट्टा तीखा खट्टा है तो ज़्यादा खाते हैं। ये काले मिर्च डाले मैंने थोड़े से, तो ये मैंने काला नमक 1 पींच डाला है। तो इसमें थोड़ी सी मैं अजवाइन भी डालूँगी। अजवाइन से ये होता है कि ठीक होता है। फिर अब इन चीज़ें सबको मैं मिक्स करूँगी एक चीज़ में। तो आप भी हमेशा ऐसे ही बनाया करें, बच्चों को बना के दिया करें। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। पता है बच्चे हमेशा लंच में बहुत खाने में बहुत तंग करते हैं, ये लेके जाएंगे, वो करेंगे। मेरे बच्चे तो बहुत करते हैं, मुझे नहीं पता आपके बच्चे करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मेरा जो छोटे वाला है वो बहुत तंग करता है। उसके लिए मैं कोई ना कोई नई चीज़ बनाती हूँ। अब मैंने ये ब्रेड है तो ब्रेड को मैंने करना है, बिल्कुल काटना है, इसकी साइड्स बिल्कुल लाइदा करनी है ब्रेड की। तो इसके ये जो साइड वाले होते हैं ना, ये चारों तरफ से मैं इसे काटूंगी निकाल के। तो सिर्फ बीच वाला में इसका हिस्सा चाहिए। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है तो इसके भी मैं 3-4 टुकड़े करके तो बीच डालूंगी, ताकि जब मैं इन्हें गूंदूँ तो मुझे आसानी हो गूंदने में। तो ये तकरीबन 1 ब्रेड मैंने डाली है इस सब में। बड़े वाली नहीं थी ब्रेड, छोटे वाली थी। तो ये टमाटर का तीसरा तकरीबन हिस्सा, और वो भी बिल्कुल छोटा छोटा। मैं हमेशा टमाटर के छिलका उतारती होती हूँ। आप कहते होंगे कि इसमें पूरा डालती है, तो ये फ़िलहाल मेरे बच्चे खाएंगे। मेरे हस्बैंड को टमाटरों का छिलका पसंद नहीं है, तो ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो टमाटर वैसे नज़र भी नहीं आएंगे। इन सब चीज़ों में मिक्स करके इसको तो बारीक वाला अच्छी तरह से आप गूंद लें। दूध के साथ गूंदना है, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, इसमें सिर्फ दूध ऐड करना है। और इस जो रेसिपी है ना, इसमें पानी आप बिल्कुल ऐड नहीं करेंगी, क्योंकि पानी से ये ढीले पड़ जाते हैं और टूटने का ख़तरा होता है, स्टिक के साथ सही तरह से चिपकते नहीं हैं। तो आप जब भी इसे बनाएं तो प्लीज़ दूध के साथ ही इसे अच्छी तरह से गूंद लें, जैसे आटा गूंदते हैं। तो यूज़ सिर्फ दूध ही करना है। तो मैंने तब तक अपने शापर में डाल के तो अपनी बेटी को दिए मैं ब्रेड के साइड्स क्रम्स बनाने के लिए। मैंने कहा तुम इसे तब तक खेलो भी, तो इसी के साथ इसे करो, बारीक करो, तो वो खा रही होगी। तो ये मैंने इसे बिल्कुल कर लिया है।
और जो बचा हुआ था वो भी मैंने ऐड किया। जब बिल्कुल सही तरह से गूंद के ना तो फिर बचा हुआ बाद में ऐड करें और इसे मोटा मोटा करें ताकि वो नज़र भी आए स्टिक के ऊपर लगाते हुए। आप यकीन करें ये इतना एक टेस्टी बनता है ना, आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखने में और खाने में बहुत बहुत फ़र्क है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। तो बना भी बहुत टेस्टी था, सबने बहुत पसंद किया था। तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये क्रम्स मेरे बन गए, ये देखें छोटी ने सही तरह से कर दिए। अब मैं इसे छान लूँगी क्योंकि इसमें मोटे मोटे भी होंगे। ज़रा सारे मैंने ब्लेंडर तो किए नहीं है क्योंकि इस वक्त हमारी लाइट गई हुई है। तो मैंने कहा कि तुम ऐसे ही कर लो क्योंकि टाइम ही ज़्यादा हो रहा था। तो आज था भी संडे, तो इसलिए मैंने कहा कि ये बना के रख लूँ। अब मैं इसे बिल्कुल इस छान के तो इसे निकालूंगी। जो बाकी बचेगा उसे भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मैं कभी आपको ब्रेड का हलवा बना के बताऊँगी, वो भी यकीन करें बहुत यम्मी होता है, बहुत मज़े का होता है ब्रेड वाला हलवा। ये इसके क्रम्स तैयार हो गए हैं बिल्कुल। तो अब मैंने इसमें गिरी का बूदा इस्तेमाल करना है जो मिक्स मिलता है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि ये बहुत फिर हैवी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ गिरी का पाउडर इसमें डाला है और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तो आप अब ऐसे करें कि एक अंडा लें, तो अंडे का बना लें जो हमने उसके ऊपर पेस्ट लगाना होगा ना। जब पेस्ट लगेगा वो गीला होगा तो ब्रेड इसे पकड़ेगा ना। ये अंडा भी मैंने दूध में ही किया है, आपने भी अंडा दूध में ही कर लें या बेशक किसी तरह कर लें। तो मैंने दूध में किया है कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो अब मैं आपको उसका बनाने का तरीका बताऊंगी। पहले अच्छी तरह से ये दूध के रेशे ख़त्म हो जाएं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये स्टिकें मैंने मंगवाई थी बाज़ार से, तो मैंने छोटी चाहिए थी तो उसने बड़ी लाई थी। तो ऐसे मुझे छोटी छोटी चाहिए थी, तो फिर मैंने एक बड़े वाला बना दिया है, तो बाकी मैंने छोटे छोटे ही बनाने। तो साथ में उसे कोई और चीज़ भी दूंगी। ऐसे आपने स्टिक पे लगाना है, आइसक्रीम की तरह बनाना, क्योंकि हमने स्टिक रोल बनाना है। तो आपने इसी तरह, बच्चे पता है अगर कोई न्यू टच दिया जाए ना किसी भी रेसिपी को, किसी को भी, अगर मैं इसके गोल बनाती या कबाब बनाती तो वो कभी इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन मैंने आइसक्रीम टच इसे दिया है ना, लुक दी है, तो वो शौक़ से खाते हैं स्टिक हाथ में पकड़ के। तो पूछ रहा था मुझसे, मेरा छोटा पूछता है कि मामा ये क्या है, तो मैंने कहा ये सर्दियों की आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम शौक़ से खाता है हर बच्चा, तो इसलिए मैंने उसे कहा कि ये सर्दियों की आइसक्रीम है। उसने खा के तो कहता है मामा बहुत यम्मी है। मैंने कहा हाँ यम्मी भी बहुत है। तो ऐसे उसने खा लिया शौक़ से। तो आप प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, साथ बताया करें कैसी लगती है, मज़ीद भी बताया करें कि ये बनाओ वो बनाओ, फिर मैं आपको बना के दिखाया करूँगी। आप मैं इसे फ्राई करती हूँ, ऑयल सही गर्म हो गया तो मैंने कहा इसमें ये डाल लेती हूँ। तो इसे मैंने पहले अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करना है, तो फिर इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई, दोनों तरफ से जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका। तो वैसे आप मुझे बताया करें आप मेरी वीडियो किधर से देख रहे हैं, तो कैसी लगती हैं, कर दिया करें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स भी किया करें। तो ये देखें ये कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है, तो देखने में भी इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। और बच्चे तो आप यकीन करें कि बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे बेटे बहुत शौक़ से खाते हैं। जब भी कहते होते हैं मम्मा सर्दियाँ आ गई हैं स्टिक रोल नहीं बनाती, मैंने कहा मैं बना के देती हूँ। गर्मियों में ये होता है कि थोड़ा ये ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन बहुत कम बनाती हूँ। सर्दियों में तो ये टफ़ होता है ना कि एक वीक छोड़ के दूसरे पे बनना ही बनना। तो आज तो मैंने ज़्यादा मिकदार में बनाने थे क्योंकि मैंने ऊपर शॉप पे भी भेजने हैं शागिर्दों की तरफ। वो रोज़ मुझे सामान ला के देते हैं, तो कहते हैं कि आप मुझसे मंगवाती रहती हैं तो हमें खिलाया भी करें। मैंने कहा आज खिलाऊंगी। उस दिन मैंने उन्हें खीर की गाजर की खीर भी खिलाई थी, बड़ी उन्होंने पसंद की थी। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े नहीं होते हैं, तकरीबन यही 16-17 साल के हैं। मेरे बेटे के ही हम उम्र होंगे, तो बड़े बेटे के, तो वो उन्हें भी देती रहती हूँ, पसंद करते हैं। ज़ाहिरा जी जैसे हमारे बच्चे हम ख्याल रखते हैं, वो भी तो अपने माँ बाप के बच्चे ही हैं, तो यहाँ पे काम सीखने आते हैं, मजबूरी होती है। ये देखें ये मैंने सारे बना लिए, अब देखें कि ये कैसे बने। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो बंद करती हूँ। आपका अपना चैनल है, नई सोच नई उम्मीद। प्लीज़ दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।